नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय राज्य विज्ञान सम्मेलन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। अहमदाबाद में किया जा रहा है 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन। टीम ने भारत को रिसर्च और इनोवेशन का हब बनाने के दिए सुझाव। कहा, ग्लोबल सेंटर के लिए लोकल स्तर पर भी करना होगा काम। पीएम बोले, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया काफी निवेश। विज्ञान आधारित विकास की सोच के साथ काम कर रही है सरकार। 23 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। करीब 553 अरब डॉलर रह गया भंडार। ताजा आंकड़े जारी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत को सम्मान। अरुणाचल में एक सैन्य स्टेशन और सड़क को दिया उनका नाम। जोधपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने तनोट माता मंदिर में की पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में पर्यटन विकास कार्य की रखी आधारशिला। हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से की अपील। का आगे बढ़ने के लिए विभाजित नहीं एकजुट हों लोग। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आधे दिन का गुजरात बंद। कई शहरों में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर यूपी में अलर्ट जारी। एडीजी बोले, शिकायत के 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी पुलिस। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाकर की शादी। इश्क में इकरा से इसका बनी लड़की, अब अपनों का सता राइडर। हरिद्वार के फूलपुर में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की गई जान। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गढ़वा में पेट्रोल डालकर युवक को जिंदा जलाया। लड़ाई झगड़े में बीच बचाव कराने गया था पीड़ित। चीन से तनाव के बीच ताइवान को मिला कई देशों का साथ। पॉलिसी रिसर्च ग्रुप ने ड्रैगन को संयम बरतने की दी सलाह। अखिलेश और नीतीश का पोस्टर लगाकर सफाई दे रहे संदेश। लिखा, यूपी बिहार मिलकर केंद्र से हटाएंगे भाजपा सरकार। राहुल गांधी के साथ चर्चा में तमिल पादरी के बयान से मचा बवाल। कहा, यीशु असली भगवान है, हिंदुओं की शक्ति जैसे नहीं। पादरी के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने बोला, हमला का भारत नहीं, राहुल गांधी चला रहे नफरत जोड़ो अभियान। बिहार के 2 जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया में सबसे ज्यादा। भाजपा नेता संजय जायसवाल के बयान पर मचा बवाल। पाकिस्तान में 12 लाख गर्भवती महिलाओं की आफत में जान। भीषण बाढ़ से जीडीपी को 2% के नुकसान की आशंका। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। का जहां होगी आप सरकार, संविदा कर्मचारियों को करेंगे पक्का। राजस्थान के बाड़मेर में ट्रक ने श्रद्धालुओं की कार को मारी टक्कर। हादसे में 3 महिलाओं सहित 4 की गई जान, 2 अन्य घायल। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से 2 महिलाओं की मौत। पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में भारी तबाही, घर छोड़कर भागे लोग। आंध्र प्रदेश में अब समुद्र में डूबते लोगों को बचाएगा रोबोट। जल्द समुद्री किनारों पर होगी तैनाती, किया गया ट्रायल। कोलकाता में 6 ठिकानों पर ईडी की टीम का ताबड़तोड़ छापा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक 7 करोड़ रुपए बरामद। मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बताई कई खामियां। बोले, बदलाव के साथ योजना में कुछ बिंदुओं को जोड़ने की जरूरत। दिल्ली में मवेशियों में लंपी त्वचा रोग के सामने आए 173 मामले। मध्य प्रदेश में 2171 पशु रोग से पीड़ित। पशुओं के आवागमन पर रोक। बिहार में अगले महीने 224 नगर निकायों के लिए होंगे मतदान। 10 और 20 को होगी वोटिंग। 12 और 22 अक्टूबर को होगी मतगणना। कर्नाटक में भाजपा सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन। जन स्पंदन कार्यक्रम में सीएम बोम्मई समेत कई मंत्री हुए शामिल। नोएडा में खाना न बनाने पर पति ने तवे से हमला कर ली पत्नी की जान। श्रमिक कुंज में रहने वाले ऑटो चालक ने घटना को दिया अंजाम। साल के अंत तक 2 FTA को अंतिम रूप देगा भारत। पीयूष गोयल बोले, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा व्यापार समझौता। नोएडा में निर्माणाधीन इमारत की 11वीं मंजिल से कूदी 2 बहनें। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र की सदरपुर कॉलोनी में हुई घटना, 1 की गई जान। ब्रिटेन की गृहमंत्री के पिता सुएला ब्रेवमैन की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा। पणजी में शिकायत दर्ज कराने के बाद SIT ने जांच की शुरू। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। पहले चरण में 1 वाहन से होगी शुरुआत, बाद में होगा विस्तार। केजरीवाल ने शिक्षकों को स्थायी करने पर की पंजाब सरकार की सराहना। बोले, अन्य राज्य सरकारों को भी उठाना चाहिए कल्याणकारी कदम। बाढ़ आरक्षण सूची के अनुसार ही होगा BPMP का चुनाव। महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। चीन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को भारत ने किया आगाह। पढ़ाई करने के बाद होने वाली कई तरह की समस्याओं की दी जानकारी। भारत में लगातार बढ़ रही है सूक्ष्म जीवाणु रोधक क्षमता। बहुत सारे मरीजों पर अब कार्बापेनेम दवा का नहीं होगा असर। दिल्ली से शराब लाकर यूपी में बेचने वाले 235 लोग गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर जिले के आबकारी विभाग ने जारी किए आंकड़े। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला प्रशासन ने हटाई धारा 144। पाबंदियां हटने के बाद सभी सामान्य गतिविधियां बहाल। सम्मान दिवस रैली को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है इनेलो। नीतीश के बाद ममता और केसी राव समेत अन्य नेताओं को भेजा न्योता। जबलपुर में बिशप द्वारा की गई गड़बड़ियों पर बोले शिवराज चौहान, का बर्दाश्त नहीं की जाएगी धर्मांतरण और गैर कानूनी गतिविधियां।
बंगाल में 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने कम दबाव का क्षेत्र बनने को बताया कारण। दुर्गा पूजा से पहले थर्माकोल पर पाबंदी से कलाकारों की बड़ी मुश्किलें, पंडालों को सजाने और आभूषणों के लिए उत्पाद का करते हैं प्रयोग। अमृतसर में श्राद्ध पूर्णिमा पर लाखों लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी, भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से जाम से जूझते रहे लोग। रविवार को सीएम योगी ग्रेटर नोएडा पहुंचकर जेवर एयरपोर्ट का लेंगे जायजा, 12 नवंबर को पीएम मोदी के आगमन से पूर्व तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर बीबी लाल के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे बताए थे राम मंदिर के साक्ष्य। बसपा अध्यक्ष मायावती ने की योगी सरकार से मांग, बोली सूखे से परेशान किसानों की हर स्तर पर मदद करे सरकार। पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने भारत की तैयारियों पर उठाए सवाल, कहा हनीमून टाइम खत्म, ये राहुल द्रविड़ के लिए कठिन समय। आशीष नेहरा ने टी20 विश्व कप के लिए चुनी भारतीय टीम, रोहित शर्मा को बनाया कप्तान, मोहम्मद शमी को नहीं दी जगह। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, चोट के चलते ऑलराउंडर स्टोइनिस और वार्नर टीम से बाहर। श्रीलंका के खिलाफ रिव्यू लेने के चक्कर में भिड़े बाबर और रिजवान, आजम बोले टीम का कप्तान तो मैं हूं, आपने रिव्यू कैसे लिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।